गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। NSTI चेन्नई का मंथली टेस्ट है। कैसे लिया हुआ है, कितने नंबर आए हुए हैं, कौन सा इसमें सही क्वेश्चन है, आज ये चेक कर पाएंगे हम। ये आप देख पा रहे होंगे इसमें BF स्किनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग थ्रू द कंसिक्वेंस सीक्वेंस ऑफ आवर बिहेवियर इज कॉल्ड। यानी कि BF स्किनर ने हमारे व्यवहार के परिणामों में माध्यम से सीखने के सिद्धांत को कहा जाता है। यानी BF स्किनर के जो थ्योरी थी उस सिद्धांत को किया जाता है, क्या कहा जाता है, इसमें ये दिखाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है ऑपरेंट कंडीशन। ऑपरेंट कंडीशन के बारे में इन्होंने थ्योरी में बताया हुआ है। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टीचिंग मटेरियल। यानी निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री है। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है जॉब सीट, ये आपकी शिक्षण सामग्री है। और थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपका WIM, व्हाट डज W स्टैंड्स फॉर। WIM में W का क्या अर्थ है। इसमें जो सही करेक्ट आंसर है आपका वो है रिटर्न। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका व्हेन वाज ब्लूम्स टेक्नोनॉमी क्रिएटेड। यानी ब्लूम्स टेक्नोनॉमी कब बनाई गई थी। इसका करेक्ट आंसर है 1956 ईस्वी में। फर्स्ट क्वेश्चन इसका सही है, 1956 ईस्वी में ये बनाई गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द 4 स्टेप मेथड टेक्नोलॉजी। यानी कि मेथड टीचिंग इज, यानी शिक्षण की 4 चरणों वाली विधि का सही क्रम क्या है। इसमें जो शिक्षण 4 विधि होती हैं जैसे प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, टेस्टिंग, इसमें से कौन सा सही है। इसमें ये आपका यह फर्स्ट सही है, करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। निम्नलिखित में से किस एक में शिक्षक और छात्र दोनों शामिल होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रेजेंटेशन में छात्र और टीचर दोनों शामिल होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें द इंस्ट्रक्टर टेल व्हाट डू टू एंड शो हाउ टू डू एंड विद द रीजन वाई टू डू is sort the structure imparts the। और प्रशिक्षण बताता है कि प्रशिक्षण बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है, साथ ही क्यों करना है। संक्षेप में प्रशिक्षण और प्रदान करना है। उसमें है आपका फर्स्ट आंसर सही है 5W1H, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ज़्यादा टूट रहा है, क्या लग रहा है? ज़्यादा टूट रहा है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है इट्स विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इन प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री छात्र द्वारा तैयार की जाती है। वो है आपका डेली डायरी, जो छात्र द्वारा तैयार की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द ट्रेनीज। प्रशिक्षुओं के पिछले ज्ञान के परीक्षण के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का उपयोग किया जाता है। वह है आपका डेवलपिंग क्वेश्चंस, यानी कि विकासशील प्रश्न। इसमें आपका फर्स्ट रहेगा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, यानी कि परिचयात्मक प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर यूज्ड टू टेस्ट द रिजल्ट एंड
आउटकम्स ऑफ वाट द टीचर हैज टॉट, यानी शिक्षक ने जो पढ़ाया है उसके परिणाम और परिणामों का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का उपयोग किया जाता है। इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका, इसमें है आपका रिकैपिचुलेटिव क्वेश्चंस आपका ठीक है, यानी कि पुनर्कथनशील प्रश्न। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर यूज्ड क्लेम द अटेंशन ऑफ द inactive learners to make them participate in a activities of the class। कक्षा की गतिविधि में भाग लेने के लिए असंगत शिक्षार्थियों में ध्यान का दावा करने के लिए किस प्रकार के सवालों का उपयोग किया जाता है। इसमें जो करेक्ट आंसर है डिसिप्लिनरी क्वेश्चन, अनुशासनात्मक प्रश्न। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज द क्वेश्चंस वर्ड रिक्वायर्स ऑफ ए फुल आंसर यूजिंग द सब्जेक्ट आवर नॉलेज ए फीलिंग। कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसके लिए विषय के अपने ज्ञान या भावनाओं का उपयोग करते हुए एक पूर्ण उत्तर आवश्यक होता है, यानी कि पूर्ण उत्तर आवश्यक होती है। इसमें है आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी कि विस्तृत जवाब वाले प्रश्न। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑडियो विजुअल एड। इसमें दिया हुआ है बट इसमें एक कन्फ्यूजन है कि इसमें दो आंसर है, यानी कि ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है। इसमें दो आंसर है, यानी कि रेडियो भी ऑडियो विजुअल एड है और सीसीटीवी भी रेडियो विजुअल एड है एड्स, ठीक है। और इसमें करेक्ट जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सीसीटीवी एंड रेडियो, दोनों ही हैं। इसमें आपकी चेक कर सकते हैं आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज ए कम्युनिकेशन, यानी शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया एक संचार है। शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया एक संचार है। इसमें आएगा आपका टू वे, जैसे कोई भी टीचर पढ़ाता है क्लासरूम में और आप भी क्वेश्चन पूछते हो, अगर कोई भी क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है, आंसर नहीं आता है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और टीचर भी आपको क्वेश्चन का जवाब दे सकता है अच्छी तरह से। इसमें होगा आपका, ठीक है। और इसमें जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 14 वाले का वो है क्वेश्चन है 15 है आपका, पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑडियो एड, यानी कि इसमें से ऑडियो ऐड कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो सहायता है। इसमें आ जाएगा आपका रेडियो ओनली, ठीक है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक एड गिव्स द इफेक्ट ऑफ द रियल सिचुएशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सहायता वास्तविक स्थिति का प्रभाव देती है। वह आपका ये आपका सिमुलेटर मीन्स जैसे कि आप सीखते हैं या ट्रेनिंग देते हैं, जैसे कि कोई भी अगर ड्राइविंग अगर सिखाता है आपको, मान के चलिए कोई भी ड्राइविंग सिखाता है जिसमें आप करते हैं ड्राइविंग, तो कोई भी इंसान है कि डायरेक्ट आपको ड्राइविंग नहीं सिखाएगा, पहले आपको उसके बारे में बताएगा, फील कराएगा, जैसे आपको सिचुएशन रियल लगे उसी हिसाब से वैसे आपको फील करेंगे आप, वही सिचुएशंस आपके माइंड में रहेगी, वही सिमुलेटर में आ जाती है। जैसे आप कोई भी फ्लाइट उड़ाना सिखाते हैं, एयरप्लेन उड़ाना सिखाते हैं, तो आपको ऐसा होता है कि बिल्कुल रियल सा लगता है, जैसे आपको हैंडल दिया जाता है बिल्कुल जैसे पबजी गेम रहा आपका एग्जांपल के लिए, जिसमें इसमें आप फ्रेंड को भी बुला सकते हैं, गोली वोली मारते हैं, वैसे वही रहता है आपका रियल सिचुएशन, ठीक है। ओके, ये क्लियर हो गया आपका। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सेकंड रहेगा, बी नंबर का, सिमुलेटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ डिस्प्ले बोर्ड,
यानी कि इसमें से डिस्प्ले बोर्ड कौन सा है, जिसमें डिस्प्ले बोर्ड जो है वो करेक्ट है। सभी इसमें डिस्प्ले बोर्ड हैं, जो तीनों बोर्ड दिए हुए हैं, जैसे मैग्नेटिक बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड, ये तीनों डिस्प्ले बोर्ड हैं। इसका जो आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए विजुअल एड। इसमें ओनली विजुअल एड पूछा हुआ है। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड प्रोजेक्टर इसमें करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस सेड टू बी कंप्लीट। यानी कि संचार प्रक्रिया को कब पूर्ण कहा जाता है। संचार प्रक्रिया को जब पूर्ण कहा जाता है, जिसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज एंड रिस्पॉन्स। यानी कि जब कोई भी रिसीवर है, हम सेंडर है, कुछ भी हम सेंड करते हैं, रिसीवर जब उसे देख लेता है अच्छी तरह से, उसका रिप्लाई अच्छे से दे देता है, रिप्लाई करता है, तो वो वो जब प्रेषक संदेश भेजता है वो पूर्ण संदेश माना जाता है। ठीक है, पूर्ण संचार कम्युनिकेशन रहता है वो आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 क्वेश्चन है आपका। इसमें पूछा हुआ है, एज इज द बैरियर ऑफ वर्बल क्लासरूम कम्युनिकेशन। यानी कि मौखिक कक्षा संचार की बाधा है। इसमें से आप देख सकते हैं, जो बाधा है वो है भाषण की असामान्यता, मीन्स abnormal स्पीड ऑफ स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच प्रोजेक्टर इक्विपमेंट इज नॉट यूज्ड फॉर टीचिंग ट्रेनिंग। यानी शिक्षण प्रक्रिया के लिए कौन से प्रशिक्षक उपकरण का। सो फ्रेंड, इसमें 21 वाले का जो करेक्ट आंसर है जो पूछा हुआ है वो है टेप रिकॉर्डर। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी मेथड आस्क्ड स्टूडेंट फॉर कम टू क्लास आफ्टर रीडिंग और प्रिपेयरिंग। ठीक है, इसमें पूछा हुआ है, हिंदी में थोड़ा कर दें, निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशात्मक प्रौद्योगिकी पद्धति छात्रों को पढ़ने या तैयार करने के बाद कक्षा में आने के लिए करती है। इसमें जो सही आंसर है आपका वो है फ्लिप्ड क्लासरूम। यानी कि फ्लिप्ड क्लासरूम ये आपका करेक्ट आंसर है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट शुड बी लेटरिन साइज फॉर मैन हेडिंग व्हेल राइटिंग ऑन चॉक बोर्ड। यानी कि चॉक बोर्ड पर लिखते समय मुख्य शीर्षक के लिए अक्षरों का आकार क्या होना चाहिए। वो है 50 से 60। आपको नॉर्मल है, ये तो मालूम ही होगा। जो हम कैरेक्टर डालते हैं, हेडरिंग डालते हैं, जो हमारा टॉपिक मिला हुआ होता है, वो बीच वाला जो टॉपिक रहता है आपका जो मिला होता है, वो हम 50 से 60 mm के डिस्टेंस में रहते हैं, 50-60 mm में डालते हैं। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रेनिंग एंड विल नॉट कवर। यानी जो शिक्षण सहायता में नहीं आता है, शिक्षण सहायता में नहीं आता है वो है मैनुअल। ये आपका शिक्षण सहायता में नहीं आता है। चार्ट भी आ जाता है, फिल्म से भी आ जाता है, कभी कभार फिल्म से भी हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। और आपका स्लाइड भी है, स्लाइड बोर्ड भी आ जाते हैं। और मैनुअल इसमें आपका नहीं आता है। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ए मेथड ऑफ टीचिंग डिलीवरी अलाउ टू वे कम्युनिकेशन एंड लर्निंग। शिक्षण वितरण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि दूसरा संचार और सीखने की अनुमति देती है। वो हो जाएगा आपका डिस्कशन यानी कि चर्चा। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ये आपके 25 क्वेश्चन थे, जो 25 क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गए। डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरी हेल्प की जाएगी। जो भी किसी से भी रिलेटेड हो, एडवाइस यानी कि आपका मैथमेटिक्स या फिर आपका पीओटी या फिर टेट थ्योरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है। ओके, थैंक यू।